सावन में लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से कितनी दूर दूर से कांवर लेके आते हैं चढ़ाने के लिए। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मेरी मन्नत कब पूरी होगी। कांवर ऐसे पैदल वाली तो मेरे से चढ़ नहीं सकती। हाँ, जल तो मैं चढ़ा सकती हूँ। कोशिश करती हूँ डेली जल चढ़ा दूँ, सावन के महीने में पूरे महीने जल चढ़ाऊँ और मंडे वाले दिन कैलाश मंदिर जाके जल चढ़ाऊँ। लेकिन कभी कभी मौका नहीं लग पाता है क्योंकि पहले वाले मंडे को मैं अपने अलीगंज थी मायके, तो नहीं चढ़ा पाई। और सेकंड वाले को तो यहीं थी तो चढ़ा दी। अब थर्ड वाले पे भी यहीं रहूँगी। अब चौथे सावन में पता नहीं, घर पहुँच गई तो हो सकता है पहुँच जाऊँ, पता नहीं अभी कुछ तो मेरा। लेकिन भाई अच्छा बड़ा लगता है मंदिर अंदर जाके, सुकून बड़ा मिलता है वहाँ। कैलाश मंदिर में इतना बहुत पानी था, इतनी फिसलन थी। एक तो मैं साड़ी पहन के गई थी, नहीं मैं सुबह जब उठी थी तो मैं नहा धो के तैयार हुई तो मैंने सूट ही पहना था। पर मेरी सासू मम्मा ने बोला कि साड़ी पहन लो, मंदिर भी कोई सूट पहन के जाता है वाला, पूजा करने जाती तब तो साड़ी पहन के जाया करो। तो फिर मैंने सोचा चलो पहन लेते हैं, क्या ही जा रहा है। सासू मम्मा वैसे भी ज़्यादा बोलती नहीं है, मतलब साड़ी आड़ी की कहती नहीं है, तो उन्होंने बोला तो फिर मैंने पहन ली। मुझे भी साड़ी पहनना अच्छा लगता है, लेकिन बारिश हो रही थी, किचपिच हो रही थी बहुत। इस बार तो हम लोग चप्पल पहन के गए थे, लेकिन अगले वाले मंडे को, तीसरे मंडे को तो हम लोग चप्पल पहन के नहीं जाएंगे, नंगे पैर जाएंगे कैलाश मंदिर तक। इस बार तो बहुत बारिश हो रही थी, पहले वाले को भी बारिश हो रही थी, दूसरे वाले को भी बारिश हो रही थी, किचपिच हो गई थी, तो इसीलिए मेरा चप्पल उतारने का मन नहीं किया, तो चप्पल पहन के गए थे। लेकिन तीसरे वाले मंडे में कोशिश करेंगे कि चप्पल पहन के ना जाएं, नंगे पैर ही जाएं यहाँ से घर तक। बोले सुन लो, क्या ही बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है। कौन कौन जाता है सावन में डेली जल चढ़ाने? मैं तो अपने घर के बाहर ही डेली चला लेती हूँ, मंदिर पे तो नहीं जाती हूँ। हाँ, पर मंडे वाले दिन चली जाती हूँ मंदिर पे जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि सारे लोग जाते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है जाना अपने पतिदेव के साथ। मैं भी जाती हूँ अपने पतिदेव के साथ। पर हम लोगों में बड़ा, नहीं सॉरी, ये वाली बात नहीं बतानी है। इतनी भीड़ होती है, कांवड़िया शायद रात में 12 बजे से ही चलने लगती है। मंदिर कैलाश मंदिर रात में 12 बजे से खुल जाता है, रात में 12 बजे तक ही खुला रहता है। ये चीज़ है, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ 3:30 बजे के, मतलब 3:30 बजे तक तैयार हो गई थी, 4 बजे से पहले ही निकली थी, 4 बजे तक मंदिर पहुँच गई थी। तब भी भाई इतने कांवड़ियों की भीड़ थी, और सारे कांवड़ वाले थे, मतलब जो मोहल्ला के या फिर हमारे एटा के लोग थे, वो शायद लेट गए होंगे, लेकिन सुबह सुबह जल्दी जल्दी तो कांवड़ी आई थी सारे। तो हम लोग फटाफट चढ़ा के आ गए घर, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन भाई जो साड़ी पहन के आई थी वो साड़ी पूरी गीली हो गई थी, चल भी नहीं पा रही थी सही से, ऐसे पकड़ के ऊंची करके साड़ी तब चलना पड़ रहा था, क्योंकि वो पैरों में चिपक रही थी पूरी, मतलब सही से चल ही नहीं पा रही थी। और फिर इतने सारे कांवड़िया आ रहे थे पीछे से, जल भरने जा रहे थे या जल चढ़ा के आए थे पता नहीं, पर बहुत भीड़ थी, इसीलिए ना सही से साइड साइड से चलना पड़ रहा था, जल्दी जल्दी चलना पड़ रहा था। और सुबह के टाइम भाई फर्स्ट टाइम ही गई इतनी जल्दी, वैसे कभी नहीं गई हूँ, पहली बार ही इतनी जल्दी उठ के गई थी जल चढ़ाने। मेरा बेटा तब तक सोता रहा, तब तक तो हम वापस भी आ गए। फिर पूरे दिन, क्योंकि सुबह गई थी तब आके फिर काम कर लिया। मैंने यार वहाँ फिसल गई थी तो मेरा हाथ में झटका लग गया थोड़ा सा, पर दर्द हो रहा है। नस नीली पड़ी हुई है, दिख रही है आप लोगों को? शायद इसमें नहीं दिख रही है, देखो दिखी? नहीं दिखेगी, पता नहीं कैसे सही होगी, कुछ आज करूँगी इसका, बहुत दर्द कर रहा है हाँ।